नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हम आरपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चला रखी है उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिलों में अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के में किस वर्ष अकाल सूखा से प्रभावित गाँवों की संख्या अधिकतम थी? 2002 से 2003 में जो अकाल आया था उसमें गाँव की अधिकतम प्रभावित संख्या थी गाँव में। क्वेश्चन नंबर 28वां। रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? पाली। राजस्थान के किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई? बाड़मेर की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आप नोट कर लिया करो। अगर इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। आप मेरे को सब्सक्राइब करके मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, तो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैं सेंड कर दूंगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले चार राज्य बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर न्यूनतम है? जालोर की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पानी पीने का प्रदान करती है? पश्चिमी क्षेत्र को। अब ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आए हैं। एक तरफ लिफ्ट परियोजना दे रखी है और पानी पीने की आपूर्ति दे रखी है जिले की। ए का है 4 यानी कंवरसन लिफ्ट नहर है बीकानेर को, और गंधेली सावा लिफ्ट नहर इसका तीसरा है चूरू को। राजीव गांधी लिफ्ट नहर है दूसरे की जोधपुर को। एक है गजनेर लिफ्ट नहर है 4, एक है नागौर को। राजस्थान में खोदरीबा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? खोदरीबा तांबा से संबंधित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र किस स्थित है? सेवर, भरतपुर में। अब फिर ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आगे। एक खनिज दे रखे हैं और उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं। फेल्सपार अजमेर में, फ्लोराइट डूंगरपुर में, और कैल्शियमाइट सीकर में, वोलेस्टोनाइट पाली में। मानव विकास सूचकांक का संयुक्त राष्ट्र का प्रतिवेदन विभिन्न सूचकों में दीर्घकालीन प्रगति का मूल्यांकन करता है। ये सूचक हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और आएगा। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है गैस पर। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। निम्न जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है? भीम सागर झालावाड़ परियोजना, परवन लिफ्ट नहर 12, सावन भादो परियोजना कोटा, चौली परियोजना बूंदी। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है जैसलमेर, नागौर जिले में। निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? बूंदी और गार्नेट का सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। यानी कि जावर जस्ता, सीसा एश्क, बांसवाड़ा मैग्नीज, नागौर जिप्सम सही है। राजस्थान उत्पादन में अपना अधिकार रखता है, उत्पादन में एकाधिकार रखता है, वोलेस्टोनाइट में रखता है। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है कौन सा जिला जाना जाता है? जालौर ग्रेनाइट सिटी के रूप में। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सहरिया जनजाति सहरिया 12 जिले में। 12। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है जोधपुर में। राजस्थान 75वां क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का
प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है, ऊँट की। क्वेश्चन नंबर 76, बजट 2018 से 19 के अनुसार श्रीमती राज्य वसुंधरा सिंधिया ने किस जिले में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? जयपुर में। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाए। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों की उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाए। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। फिर खनिज वाला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा सही नहीं है? जिप्सम पलाना नहीं है, गुलाबी संगमर बारबल है, बाबरमल है, तांबड़ा राजमहल है, यूरेनियम कुराड़िया है। निम्न युगों में से कौन सी चौधरी कुंभा राम नहर नामान्वित है? हनुमानगढ़, झुंझुनू। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010 में। अब ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, 96 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन। फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन बढ़ के आपको। राजस्थान के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? धौलपुर। मालपुरा करौली मैदान भाग है बनास बेसिन का। इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं? A, B, C। घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है और उदयपुर बेसिन गिरवा में है। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच जनगणना में न्यूनतम लिंगानुपात रहा 1921। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर है 50% से 53% के बीच। फिर एक किस्मों वाला क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 को मिलान कीजिए। मक्के की कौन सी है? माही धवल, यानी कि A का 2। A का 2 सिर्फ एक में ही है, A का 2। चावल का डागर है, सरसों की वरदान है और चने की दहादो यालो है। ये किस्में अच्छी हैं दोस्तों, पढ़ लेना, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। अब फिर ये क्वेश्चन आ रखा है एक उद्योग वाला और केंद्र। वस्त्र उद्योग आएगा मेरे हिसाब से तो ओहो मॉडेक में आएगा। सीमेंट आएगी, सीमेंट कहाँ पर आएगी? सीमेंट चौथे में आएगी। और वस्त्र उद्योग विजयनगर में आएगा, सीमेंट चौथे में आएगी, मॉडेक में आएगी। रसायन उद्योग भरतपुर में जाएगा। भरतपुर में इंजीनियर फिर किस में जाएगा? नहीं, दोबारा से करते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग गया। वस्त्र उद्योग जाएगा विजयनगर और सीमेंट उद्योग जाएगा B में 4 है तो मॉडेक में जाएगा। विजयनगर हो गया, मॉडेक हो गया, बचा रसायन और इंजीनियर। रसायन उद्योग जाएगा गढ़ेपान में, इंजीनियर उद्योग जाएगा भरतपुर में। अब दोबारा करते हैं। वस्त्र उद्योग जाएगा विजयनगर में, सीमेंट उद्योग जाएगा मॉडेक में और रसायन उद्योग जाएगा गढ़ेपान, इंजीनियर उद्योग जाएगा भरतपुर में। कौन सा सुमेलित नहीं है? फेल्सपार डेगाना नहीं है,
जिप्सम जामसर है, बिल्कुल ठीक है। मैग्नीज लीलवाणी कालाकुट्टा ऐसे हैं थे। तांबड़ा राजमहल बिल्कुल ठीक है। फेल्सपार डेगाना नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत क्या है? ग्रामीण का 16.9% है, नगरीय का 3.2% है। झामर कोटला खाने जानी जाती है रॉक फॉस्फेट के लिए। नदी को अपना जल सांबर झील में गिराती है। कौन नदियाँ जो अपना जल गिराती हैं? सी और डी, यानी रूपनगढ़ और मेडा। इनमें में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? मोजावे का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, बाकी सब है। गिब्सन का भी है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी है, ऑस्ट्रेलिया में विकसित है, बाकी मोजावे वाला नहीं है। अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा। झालावाड़ बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? अति आर्द्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? मध्य प्रदेश से डूंगरपुर भरतपुर की नहीं लगती, बाकी इनकी लगती हैं। झालावाड़ प्रतापगढ़ की लगती है, भीलवाड़ा बांसवाड़ा की लगती है, करौली कोटा की लगती है मध्य प्रदेश का सीमा। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यूपी है, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, गोगुंदा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डिडवाना में होता है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? बी बांसवाड़ा और बीकानेर और नागौर में। ये फिर क्वेश्चन आ गया झीलें और जिले। नवलखा झील कहाँ मिलेगी? नवलखा झील मेरे हिसाब से बूंदी में है, सही है, बूंदी में ही है। तालाबशाही धौलपुर में है, कोलायत बीकानेर में है, गैब सागर डूंगरपुर में है। दोबारा फिर क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। नवलखा झील बूंदी में है, तालाबशाही धौलपुर में है, कोलायत झील बीकानेर में है, गैब सागर डूंगरपुर में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिराल, बाकी सौर ऊर्जा प्लांट मोकाला में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावत भाटा में है, बिल्कुल सही है। अमर सागर परवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में है, ये भी सही है। थर्ड वाला गलत था, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिराल में नहीं है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती? बीकानेर में जिप्सी फेरस। यह क्वेश्चन आ जाता है कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि सी सही नहीं है। सिद्धमुख गंगानगर में नहीं है, जवाई पाली में है, बीसलपुर टोंक में है, पांचना करौली में है। पांचना बांध भी करौली में बोलते हैं। जावर खनिजें खाने समीप स्थित हैं उदयपुर के। 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर है 67.06%। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था 1879 में। 56 का मैदान है दक्षिणी राजस्थान में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग, ये गलत है, बाकी सब सही है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन फलित पर्वतमाला में श्रेणी में है। पश्चिमी बालूका मैदान तैतीस सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा कराया गया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस।
विश्व की जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत है? 1%। 1% है, 1.00%। राजस्थान में माई, कंचन, धवल और मेघा किसकी मक्के किस्में हैं? राजस्थान में औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है ए और बै, यानी खुशी खेड़ा से भिवाड़ी और बै निमराना। ये भी क्वेश्चन डिलीट हुआ था। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? मेवाड़ प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर से हैं पर डिलीट किया था क्वेश्चन। राजस्थान की जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वह कौन सा? पाली जिला। अब ये कूटन वाला क्वेश्चन है, मिस मैच वाला। लूण करसर कहाँ पर है? लूण करसर में मिलता है 2 जिप्सम, जावर, सीसा जस्ता, डेगाना टंगस्टन, चंपागुडा, बेरिलियम। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? अजमेर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, बी, डी सही है, यानी अरावली पर्वतस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। बी, अरावली क्षेत्र खनिजों से संबंध है, बिल्कुल सही है। डी, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली से है, बिल्कुल सही है, भी राइट है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जुलाई और अगस्त में। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया है? करौली में। गलत युग्म छठे 4। बेंटोनाइट राजगढ़ नहीं है। चूना पत्थर कनोई है। मैग्नेसाइट सेंड्रा है। पन्ना काला गुमान है, बिल्कुल सही है। नहीं, बेंटोनाइट राजगढ़ ये नहीं है। निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? जयपुर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बीकानेर की। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? बूंदी में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ इसमें पाई जाती, बूंदी में नहीं पाई जाती। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व है 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है? कम पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में कि निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? कपास नहीं होती। गेहूँ भी होती हैं, चना भी होता है। गेहूँ होगा तो चना भी होगा, क्योंकि गेहूँ और चना एक साथ बोया जाता है। अब यह तो पर्यटन स्थल और केंद्र। सोनी जी की नसियाँ कहाँ पर है? तो भरतपुर में है। ए का 3 है। सोनी जी की नसियाँ अजमेर में हैं। बी का 1 है। लोहागढ़ किला भरतपुर में। चंद्र महल कहाँ पर है? जयपुर में है। जूनागढ़ बीकानेर में। राजमगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? हड़ौती के पठार में। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? संवहनीय क्रियाएं। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? नागौर की। अभी एक क्वेश्चन आए खनिजों वाले। पाइराइट सलादीपुर सीकर में, टंगस्टन डेगाना में आएगा और तांबा खेतड़ी में आएगा। लाइमस्टोन पिलाड़ा जोधपुर में आएगा। चूना पत्थर बारादरा स्थित है मध्य अरावली में।
कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भरतपुर में। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे हम। कमेंट ओपन है, आपको कोई समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि आपने क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया या मैंने उसका उत्तर गलत बता दिया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा मेरा कंटेंट लगता है आपको इसी तरह से, तो आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो मैं PDF आपको बिल्कुल फ्री में सेंड करूँगा, जिसके लिए आपको सिर्फ कमेंट करना है और उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ पर आप मैसेज करना और मैं आपको ये PDF शेयर कर दूँगा। ये तो सिर्फ मैं दोस्तों RPSC के ओल्ड क्वेश्चन इन जियोग्राफी के करा रहा हूँ, राजस्थान भूगोल के करा रहा हूँ, इसके बाद आर्ट कल्चर के कराऊँगा, राज्य व्यवस्था के कराऊँगा और हिस्ट्री के भी कराऊँगा। RPSC लेवल के दोस्तों क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सोचो आप सोने पे सुहागा है। धन्यवाद दोस्तों।